अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो 2 पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है। आर्टिकल 63 की बात हो रही है पीटीआई की जानिब से कि कल जो यहाँ पर इकदाम हुआ वो इसकी खिलाफ वर्जी है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास कौन से कानूनी ऑप्शंस हैं? एडवोकेट अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा कानूनी राय जानते हैं और साथ साथ पीटीआई के लोगों के लिए जाहिर है ये बड़ी कारआमद भी होगी। अजहर साहब, पहले बड़ा जुमला बोला था जीते जी हार गए, अब क्या जीते जी फिर हार गए हैं या जीत कर भी हार गए हैं? क्या हुआ है? पहले हम जीत के हार गए थे, परया मेला चोर उचक्के लुट के ले गए। ओए, वाकई देखे ना, और क्या हुआ है? यानी चोर उचक्के आए, डकैत आए, राहजन आए, अंदर से मेला लुट गए, मेला लुट के ले गए। लेकिन वो बोलते ने असियां पंजाबी, असियां पंजाबी ते पंजाबी ते खास तौर पर चौधरी परवेज लाई जट है ने। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जट एडी आसानी ना हार मारने वाले नहीं है। याद रखिएगा, ये पाकिस्तानी तारीख लिखी जा रही है। मैं बता दूं आपको, ये जमहूरी कुव्वतें साबित कर रही हैं कि हम आमरीत से बदतरीन हैं। यानी याद रखें, आमरीत के दौर में भी ये कुछ नहीं हो रहा जो ये दौर उससे बदतर है। ये हकीकत है, याद रखिएगा। जितने एक्शन उठाकर देख लें आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क को मार्च से आज हम जुलाई में आ गए। जमहूरी कुव्वतें, यानी एक बंदा अकलियत में है और राहजन चोर चक्के मिलाकर वो उसको अक्सरियत में बदल रहा है। आपका आइन वाजे है, कानून वाजे है, लेकिन वो लफ्ज याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इनके बारे में, गॉड फादर एंड सिजिलियन माफिया। वो आज भी इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं और क्या है दानिश साहब? दानिश साहब, यानी एक को भिजवा दिया टर्की को 40 करोड़ रुपया। आप जरा सोचो तो सही ना बैठ के। कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश की, पुलिस को धमकियां देने की कोशिश की। यानी पहले 25 खरीदे पंजाब असेंबली में और कौमी असेंबली में 20 खरीदे। लेकिन अब कोई बिका नहीं है मेरे ख्याल से। आप यही एक टर्की वाला जो है लेकिन आप फर्क देखें ना, 25 नया आ गए ना, उनमें से अपना 5 और 16 21 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर, और आप उसको उठाकर आइन का आर्टिकल देखें ना, आइन का आर्टिकल 17 पढ़ लें, 55 पढ़ लें, 127 और 130 पढ़ लें। कॉन्सेप्ट है मेजॉरिटी का। और बड़ी जबरदस्त बात है, चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मैं पार्टी का लीडर हूं, मान लिया। ये रन ऑफ इलेक्शन है, सेकंड पोल है। यानी आज एक इलेक्शन हो गया, जो कागजात नामजदगी आ गए, जो डायरेक्शन आ गई, क्या वापस ली जा सकती है? यानी चौधरी परवेज लाई के सेकंड पोल में मैं नहीं मानता इसको, तो ये तो आइन में गुंजाइश ही नहीं है। कहां दिया हुआ है कि जो डायरेक्शन दे दी है फॉलो करनी है? अब एक डायरेक्शन आ चुकी है, उस डायरेक्शन को सुपरसीड कैसे किया जा सकता है? फिर यही नहीं है, यहाँ एक डिफरेंस है पार्टी हेड का और पार्लिमानी लीडर का। पार्लिमानी पार्टी ने इजलास किया 21 को और चौधरी परवेज लाई को, यानी रिवोल्ट होगा, बगावत हो जाना। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में बगावत हो गई कि भाई हम चौधरी शुजात को नहीं मानते, चौधरी परवेज लाई को मानते हैं। और चौधरी परवेज लाई को उन लोगों ने वोट भी दे दिया। अभी पार्लिमानी पार्टी का क्या फैसला है फिर इस पर, यह कहाँ जाती है? क्योंकि मेजोरिटी जो है वो इनके साथ होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ना। यानी फर्ज करे चौधरी शुजात के फैसले की अहमियत क्या रह गई? पंजाब असेंबली की हद तक क्या अहमियत रहेगी कि सारे के सारे जब उन्हें छोड़ के आ गए, जब सारे ने छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट देखे पीटीआई और इसमें एक फर्क है। पीटीआई में एक छोटी सी तादाद, 10%, 5%, 20 लोग छोड़े, 25 लोग छोड़े, इतनी बड़ी तादाद में से तो वो पार्टी का फैसला तो नहीं बन सकते। कम से कम आधे से ज्यादा तो हों जो पार्टी का फैसला। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि तहरीक अदम एतमाद में अगर आधे से ज्यादा इमरान खान पे अदम एतमाद का इजहार कर दे तो फिर तहरीक अदम रुक नहीं सकती। ये मैं बता दूं, मेरा माइंड आज भी ये क्लियर है कि उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि पार्टी में मेजॉरिटी, तो अब तो मेजॉरिटी क्या पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो चौधरी परवेज लाई के साथ खड़ी है। मैं तो समझ रहा था कि इस्तीफा दे देगा, शराफत से घर चला जाएगा, लेकिन अब चोर चक्के आपको पता है पर्चे भी होंगे, डंडे भी मारे जाएंगे और
ایوانوں سے گھسیٹ کے نکالا بھی جائے گا. اچھا ووٹ آف نان کانفیڈنس اس کا آپشن یہاں پنجاب میں بھی ہے کہ عدم اعتماد کی طرف جا سکیں, کوئی ایسا حل ہے؟ اب دیکھیں آپ شرارتی باتیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نا آپ اچھے بھلے چور چکوں سے لڑتے لڑتے آپ قانونی باتوں پہ آ گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یوسف زاک گیلانی کے کیس میں اگر آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن میں ووٹ جو ہے نا یہ وہ والا الیکشن پاکستان تحریک انصاف والے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور یہ والے میں بڑا فرق ہے, یا نو کانفیڈنس کے حوالے سے دیکھا جائے دونوں میں بہت فرق ہے. وہ ٹوٹو ریجیکٹ ہوئی تھی, یہ ریجیکٹ ہوئی ہے فار سرٹن پورشن. تو آرٹیکل 69 کی ہرڈل موجود ہے, لیکن ہم کراس کر لیں گے کہ پارلیمانی لیڈر اور پارٹی لیڈر کے کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے. یوسف گیلانی میں یہی کہا تھا کہ جب ووٹوں میں کوئی مسئلہ ہو تو جو فیصلہ اس نے کر دیا وہ چیلنج نہیں ہو سکتا, اور وہ باقاعدہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے. یہ جو کہ پارلیمانی پارٹی اور باقی چیزوں کو موجود ہے, تو اس میں سیکنڈ آپشن بالکل موجود ہے. اس میں بھی یہی کہا تھا آپ کا اکثریت ہے نا, آپ جائیں جا کر نو کانفیڈنس موو لے آئیں. یہاں چلاکی دکھائی تو اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتا ہے. آج میں بتا دوں آپ کو, آج سپریم کورٹ میں یہ کہا جائے گا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے سے ابھی روکے, یاد رکھیے گا. میں پھر بتا دوں آپ کو, ڈیزالو ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. بریکنگ نیوز ہے یہ. بالکل بریکنگ نیوز, اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں. تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نو کانفیڈنس. جب نو کانفیڈنس لے آئے تو آئین کے تحت آپ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر سکتے, اور 3 سے 7 دنوں میں فیصلہ ہونا ہے. اب جو کہ یہاں 2 معاملے آ جائیں گے, یہاں پارٹیز کیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں مجھے نہیں پتا اس کا. میں نے تو آئینی اور قانونی پوزیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. سپریم کورٹ کے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوگی پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے حوالے سے. جہاں تک باقی معاملہ ہے عدم اعتماد بالکل پیش کیا جا سکتا ہے, اور عدم اعتماد میں یہ ہے کہ پارٹی جو ہے نا اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کی جا سکتی. جب انہیں آپشن کوئی نہ ملا تو حمزہ تیاری کی بیٹھا. میرے پاس اطلاع یہ ہے, میں بتا دوں گا, میں نے کل بھی کہا تھا کہ 3 آپشن ان کے پاس موجود ہیں. ایک آپشن 25 ووٹوں والا میں نے کہا تھا, دوسرا میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اپنا ڈیفیکشن کے کانٹیکس میں, اور تیسرا میں نے کہا تھا اگر یہ الیکشن کرا دیں تو وہ چیلنج نہ کر دیں. وہ ہمارے ذمہ ڈال دیا کہ جائیں آپ جا کر چیلنج کریں, اور ہم پارلیمانی روایات سے ہٹ کے ڈکٹیٹر روایات کی طرف جائیں گے. حالانکہ ڈکٹیٹر میں بھی ایسا نہیں ہوتا. حمزہ صاحب کی حاضری ہو سکتی ہے؟ حمزہ کو بلایا جائے گا. ابھی ہیئرنگ نہیں شروع ہوئی, میں بتا دوں آپ کو, ابھی ہیئرنگ نہیں شروع ہوئی. حمزہ کو بلایا جائے گا. کیوں بلایا جائے گا؟ کہ بھائی جمہوری روایات کیا ہیں, آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. تو ان چیزوں کو رکھ کے بالکل اسے بلایا جائے گا. اور کلاس تو نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے کسی نرسری میں بٹھا لیا جائے. اچھا, یہ 63A کی بات ہو رہی ہے, کیا 63A کی خلاف ورزی کیا سمجھتے ہیں کہ ہے؟ 63A کی خلاف ورزی ہے یہ بالکل. جو رولنگ دی ہے نا, اسپیکر نے, وہ 63A کی خلاف ورزی ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر تو فرض کریں نا 10 میں سے 3 ہوتے نا تو پھر تو یہ رولنگ جائز تھی. میں بتا دوں آپ کو, 10 میں سے 3 تو پھر یہ رولنگ جائز تھی. اب یہ رولنگ 2 پوائنٹ کے اوپر, ایک تو پارلیمانی پارٹی کے اوپر اور ایک اکثریتی پرنسپل کے اوپر, میجورٹی آف دی ہاؤس کے پرنسپل کے اوپر, کہ میجورٹی جو کاف لیگ کے اندر موجود ہے اس میں میجورٹی ان کی ہے. اس لیے یہ غالباً یہ بھی قابل اطلاق نہیں ہے. اچھا, اب اس میں قانونی طور پر کس کا پلڑ پا رہی ہے؟ ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف ہے پارلیمانی لیڈر, ایک طرف ہے چودھری شجاعت حسین جو پارٹی لیڈر ہیں. تو اب ان دونوں میں نے اپنی پٹیشن جو ہے 2 MPs زینب عمر اور شمسا اور منیر احمد اس کی طرف سے دائر کی ہے, اور اس میں یہی میں نے حالات اور واقعات رکھے ہیں. یہاں پارٹی لیڈر کی اہمیت تو اس کانٹیکس میں ہوگی نا, اگر اسے پارٹی سے نکالنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یس, لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اس کانٹیکس میں وہ پارلیمانی لیڈر کی اہمیت ہے. اور پارلیمانی لیڈر نے چودھری پرویز رائی کے پارلیمنٹ وہ دیکھے نا, نقل کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا. وہ آپ کو یاد ہے ہم بچپن میں ہوتے تھے, گائیڈیں آیا کرتی تھی, اس میں نا وہ سوال کے ساتھ نا ایسی انگلی کا نشان بنا ہوتا ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ نقل کرتے پکڑے گئے. وہ میں نے کہا تو بڑی چلاک آدمی سے. میں نے پوچھا, میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا جب میں نے وہ سوال نقل سے اتارا نا تو انگلی کا نشان. میں کہا یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کہتا میں یہ بھی اتار لگا دوں. کہتا میں نے یہ بھی بنا دیا وہاں پر. تو یہاں دیکھیں نا, یہاں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. جس کسی نے بھی ان کے وہ ڈرافٹ کی ہے نا, 3 ڈیفیکٹ بتا دوں. ایک تو ڈائریکشن غلط ہے, فلاڈ ہے چودھری شجاعت صاحب کی. پھر وہ سروس نہیں ہوا, یعنی 21 کو جاری کرتے ہیں, لوگوں کو تو بتایا ہی نہیں آپ نے. یا تو لوگوں کو بتا دیں آپ تو چھپائی رکھا, آج دیں گے, کل کھاتا آئے گا, پرسوں کھاتا آئے گا, یا تو بتا دیتے ہیں. بتایا آپ نے, ہے نہیں.
तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उसमें गुंजाइश अगर वो खत पहले आ जाता तो आपको क्या लगता है जो काफ लीग के 10 में से 9 समझ लीजिए कि 9 जो एमपीज है वो पीटीआई को वोट देते यानी कि परवेज इलाही को वोट देते या फिर चौधरी शुजात की मानते? अगर वो आ जाता तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर देनी थी और चौधरी शुजात को पार्टी लीडरशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर देनी थी। हो सकती है ये कार्रवाई? बिल्कुल हो सकती है। अब चौधरी शुजात को पार्टी से उठाकर बाहर फेंका जा सकता है। माइनस चौधरी शुजात हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये करना चाहिए काफ लीग को, काफ लीग की पार्टी को ये करना चाहिए। उन्हें उठाकर, यानी देखिए उठाकर थोड़ा सा एहतियात कर लें जरा, लीडर तो रहे हैं ना जी, कि उन्हें इस पार्टी में से निकालना। जो वो जब पार्लियामानी पार्टी की अपना एतमाद खो बैठी है तो अब बैठ के क्या करना है उन्होंने? ये जो फैसला है ये प्रेशर में है या चौधरी साहब की मंशा है या जरदारी साहब की मंशा है? देखें, ये याद रखिएगा, ये मैं इसको ऑपरेशन रजीम का हिस्सा समझता हूँ। Sequel है उसी का। यस ऑफ कोर्स उसका सीक्वेंस है। वजह ये है कि आज अगर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो वफाक बचना मुश्किल होगा। नोट कर लीजिएगा, वफाक बचना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे से निकल के अवाम ने जाना है एहतजाज के लिए, और यहीं आपने 25 मई में देखा क्या हाल किया। तो रास्ते तो कम है ना जरा। ज़मीनी इंतखाबात हुए, वहाँ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट निकले हैं। अनप्रेडिक्टेबल नहीं, नो Predictable था? मैं देखिए मेरी कैलकुलेशन, लोग अनप्रेडिक्टेबल। नो मैं उसकी एक वजह Question okay थी। देखिए, हम 3 काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक तो अदालतों में आए, हम अदालतों में इलेक्शन का प्रोसेस भी लेके आए, इलेक्शन वोटिंग लिस्टें भी लेके आए जहाँ 40 लाख मुर्दों के हवाले से, तो हम ये सारी चीजें अदालतों में लेके आए। और फिर हमने इलेक्शन कमीशन, कम से कम मैंने इलेक्शन कमीशन को फोकस भी किया, फॉर्म 45 मैं उनके सर पे चढ़ के बैठा रहा हूँ, और हम पोलिंग स्टेशन पे खुद भी जाते रहे, हमने पूरा पैरा भी दिया है। और मैंने लफ्ज किया था टर्नओवर 50 से ज्यादा हो गया तो सीटें सारी हमारी हैं। टर्नओवर 50 से ज्यादा और रिजल्ट देख लें, उसी वजह से रिजल्ट बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसका क्या असर आज इस फैसले पे भी हो सकता है? बिल्कुल Impact पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आगे 25 आपने उठाकर बाहर फेंके, उसमें से 21 सीटें फिर पीटीआई की आ गई, तो मेजोरिटी तो पीटीआई की हुई ना फिर। अच्छा, ये दूसरा ऑप्शन जो है ये भी सोच रहे थे, जो परसों रात से बातें चल रही थी कि शायद वो जो ज़िमनी इंतखाबात के लोग हैं 25, उनको किसी तरह से साइड पर कर दें। वो ऑप्शन इनके काबू में नहीं आया क्या? नहीं, उनके पास ऑप्शन था, ये कर सकते थे। बिल्कुल। कासिम जो है ना, जो ये दोस्त मजारी, ये पहले अपने दोस्तों के पास गए, फिर ये वकला के पास, ये रूलिंग 3 उठाकर लाए हुए थे। 3 रूलिंग इनकी जेब में थी। चौधरी शुजात वाला अगर कार्ड नहीं चलता था तो दूसरी रूलिंग इनकी 25 वोटों के बारे में थी कि 25 पहले राउंड में जब बाहर आ गए तो दूसरे राउंड में वो आ नहीं सकते। दूसरे राउंड में जो इलेक्शन जो कि 16 अप्रैल को कराने का कहा गया था, तो वो रूलिंग भी इन्होंने जेब में रखी हुई थी। एक तीसरी रूलिंग भी जेब में रखी हुई थी उन्होंने, और अब जोन सी ऑप्शन हुई, यानी पूरी तैयारी के साथ आए। सरप्राइज यही था जो वो देना चाह रहे। बिल्कुल ऐसा ही सरप्राइज, यानी उनके पास सरप्राइज 2-3 थे। अच्छा, आपने शुरू में कहा, आखिर में जाते जाते सिर्फ बात ये करना चाहूंगा, पर्या मेला आपने कहा, ये मेला वाकई सच चुका था परवेज इलाही के लिए? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। तैयारी थी। आप देखे ना, आप पीसी देखा ना पीसी होटल के अंदर अगर आप देखें लोग मौजूद, दावतें चल रही थी, मेला ठेला लगा हुआ था ना, वो भरा मेला, बसों में बैठ के आए, हंसी मजाक सारा चलता रहा। फिर एकदम उसको नजर लग गई, चोर उचक्के आ गए, और चोर उचक्के वो मेला लुट के लाए गए। आपके बकौल ये चोर उचक्के हैं, तो ये दोबारा चोर उचक्कों से वापस ले जा सकती हैं? बिल्कुल, और ये आएगी। मैं बता दूं आपको, नोटेड डाउन। अच्छा, पंजाब में चौधरी परवेज इलाही इंशाल्लाह वजीर आला होंगे। बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी जबरदस्त इन्होंने बातें की हैं, और खास तौर पर इन्होंने जो ब्रेकिंग न्यूज दी है कि हमजा साहब भी यहाँ पर आएंगे और वजीर आला जो है परवेज इलाही वहाँ पर जाएंगे। देखना ये सच होता है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जा रहे हैं आप? बिल्कुल, ये काज की खड़े हैं। हाँ, बस बाहर ही हम खड़े हैं, तो अंदर ये भी जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या अपडेट होती है। जो भी अपडेट होगी उर्दू पॉइंट के नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। अल्लाह निगहबान।